पदार्थ की अवस्था है ठोस अवस्था, उसमें हमने कई क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, कई क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में पढ़ा, आयनिक रिक्तियों के बारे में पढ़ा जो कि दो तरह की थी, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। हमने ये देखा कि रिक्तियों में ज़्यादातर धनायन का आकार चूंकि छोटा होता है तो धनायन रिक्तियों में जाके इकट्ठा होता है और ऋण आयन है किसी क्रिस्टलीय संरचना को बनाता है। हमने क्रिस्टलीय संरचना के कई रूप देखे, जैसे हमारा सरल घनी संरचना था, फलक केंद्रीय घनी संरचना होता है या अंतः केंद्रीय घनी संरचना देखने को मिलता है। अभी हम क्रिस्टल संरचना में NaCl के क्रिस्टल संरचना को देखते हैं जो कि रॉक साल्ट संरचना भी कहलाता है। इसे हम और कहते हैं रॉक साल्ट संरचना। इस रॉक साल्ट संरचना में जो क्रिस्टल संरचना NaCl का होता है उसमें आपका फलक केंद्रीय घनी संरचना देखने को मिलती है। फलक केंद्रित घनी संरचना देखने को मिलता है जिसको हम FCC संरचना भी कहते हैं। इसमें याद रखिएगा सोडियम प्लस आयन के रूप में मिलता है और क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन के रूप में मिलता है। क्लोराइड आयन क्रिस्टल की संरचना को बनाता है और इनके द्वारा जो अष्टफल की रिक्ति बनती है उस अष्टफल की रिक्ति में सोडियम आयन जाके जमा होता है या वहाँ पे स्थित होता है। क्लोराइड आयन है FCC स्ट्रक्चर बनाता है, सोडियम आयन उसके अष्टफल की रिक्ति में जाके रहता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि चूंकि ये FCC संरचना है इसलिए धनायन और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात 0.414 के बीच इसमें पाया जाता है और इसमें धन आयन और ऋण आयन का समन्वय संख्या सोडियम 6 क्लोराइड आयन से और क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या इसी को हम समन्वय संख्या देखते हैं तो समन्वय संख्या इसमें 6 पाई जाती है, 6:6। 6 धनायन 6 ऋणायन से और 6 ऋणायन 1 धनायन 6 ऋणायन से और 1 धनायन 6 ऋणायन से 1 ऋणायन 6 धनायन से घिरा रहता है। आगे हम इसकी संरचना देखते हैं। ये हमारा एक घनी संरचना है। इस घनी संरचना में देखिए 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहाँ पे हम स्पष्ट कर देते हैं कि हम पूर्ण गोले से क्लोराइड आयन को दर्शाएंगे और खाली गोलों से हम सोडियम आयन को दर्शाएंगे। फिर से हमने भरे हुए गोले से क्लोराइड को दर्शाया। हमने शुरू में ही बताया कि क्लोराइड आयन संरचना बनाता है। तो 8 कॉर्नर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये हो गया हमारा 8 क्लोरीन आयन। हम इसकी गणना भी करते जाएंगे। गणना करेंगे तो क्लोराइड में सबसे पहले हमने बनाया
इसमें क्लोराइड में हमने सबसे पहले बनाया 8 कोनों पर क्लोराइड आयन की संख्या 8 कोने पर है। और हमको जब हमने आपको बताया है तो उस समय बताया है कि जब कोने पर कोई परमाणु रहता है या व्ययीकरण तो उसका 1/8 भाग ही रहता है उस इकाई संरचना में। तो हम लेंगे 8 कोने पर 8 क्लोराइड आयन लेंगे, 8 कोनों पर प्रत्येक का केवल 1/8 भाग है, प्रत्येक का भाग है 1/8। अब इस संरचना में हमको मालूम है कि इसकी संरचना FCC है, फलक केंद्रीय है। तो हम इसको आगे और बनाते हैं। हमने इसको यहाँ से और इसको बनाने का तरीका देखते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ नीचे से लिया है, ऊपर से लिया है, तो इस ऊपर वाले भाग को इसके नीचे वाले बिंदु से हम मिलाते हैं। यहाँ पे इसको ये वाले भाग को इसके नीचे बिंदु से ऊपर के भाग को नीचे बिंदु से मिलाते हैं, ये वाले बिंदु से इसका ऊपर। उसके बाद इस भाग को हम इस तरह से मिलाया तो हमको देखिए 3 अलग अलग फेस मिल रहा है, पहला, दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। इसको हम फिर से देखते हैं। अब देखिए इस पोर्शन को भी हम इसको 2 भाग में बांटे ऐसा। इस भाग को हम यहाँ तक ले गए, आगे तक। उसके बाद इस पोर्शन को इस फलक पर हमने एक लाइन तिरछा खींचा और इस बिंदु से हम इस फलक को मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारा कटान जो बिंदु है, जैसे ये एक फलक है, इसमें देखिए ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, तो इसके बीच में हम सबसे पहले एक सोडियम आयन डाल दिए। ये 2 क्लोराइड आयन दिख रहे हैं हमको स्पष्ट, ये 2 क्लोराइड आयन है। पूर्ण गोले को हमने क्लोराइड से दर्शाया है। हमने इनके बीच में जो अष्टफल की रिक्ति है उसमें सोडियम आयन को डाला। फिर से देखिए यहाँ 2 क्लोराइड आयन है, हमने फिर से यहाँ पे एक सोडियम आयन को डाला। अब देखिए ये दोनों फिर से क्या हैं, हमारे 2 क्लोराइड आयन। इसमें हमने फिर से किसको डाला है, एक सोडियम आयन को डाला है। अब देखते हैं हम इस फलक में 1 2 3 4 है, लेकिन इसके बीच में जो बिंदु है उसमें हमारा विपरीत आयन, चूंकि ये धन आयन है चारों, तो इसके बीच में फलक केंद्रीय होने के कारण हमारा यहाँ पे एक ऋण आयन फलक के बीच में स्थित हो गया। यही संरचना हम बाकी में भी बनाएंगे। तो देखते हैं, ये दोनों हमारे क्लोराइड आयन हैं, हमने यहाँ पे बनाया एक सोडियम आयन। हमारा ये दोनों भी कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन, हमने यहाँ पे भी हमने सोडियम आयन बनाया। फिर से देखिए ये हमारा दोनों कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन, हमने यहाँ पे फिर से बनाया एक सोडियम आयन। अब इस फलक को देखिए,
1 2 3 4, 4 सोडियम आयन है को फलक के कोर के बीच में, कोर के बीच में कहा मैंने, तो हम इसके फलक के बीच में फिर से बनाएंगे एक क्लोराइड आयन। ये हमारा हो गया दूसरा फलक केंद्रित क्लोराइड आयन। अब हम इस फलक को लेंगे, इसमें हम फिर से इसके इस भाग को नीचे तक लाते हैं। हमने यहाँ तक नीचे तक ला दिया। हम चूँकि ये फलक केंद्रीय है तो ये फलक, ये जो फलक है 1 2 3 4, 4 क्लोराइड से जो एक फलक बना है उसका जो केंद्र बिंदु ये है, तो यहाँ पे भी आपका रहेगा एक क्लोराइड आयन। अब हम देखते हैं ये दोनों क्लोराइड आयन हैं, तो इनके बीच में कौन रहेगा? सोडियम आयन। यहाँ पे देखिए ये आपका, ये और ये दोनों क्लोराइड है, ये आपका एक क्लोराइड, ये दोनों दूसरा क्लोराइड। इसके बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें फिर से हमारा कौन सा आयन रहेगा? सोडियम आयन। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारा हो गया सोडियम आयन। अब बचा हमारा ये वाला कोर, इस कोर में 2 क्लोराइड आयन हमको स्पष्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आयन रहेगा? फिर से एक सोडियम आयन। ये दोनों सोडियम आयन हैं, ये दोनों सोडियम आयन हैं। यहाँ पे हमारे 2 सोडियम आयन स्पष्ट दिख रहे हैं। अब ये बीच का हमारा क्लोराइड आयन है जो फलक केंद्री, तो हमारे 4 फलक केंद्री क्लोराइड बन गए हैं, 1 2 3। अब चौथा बनाएंगे, 3 बना है, 1 2 3। चौथा यहाँ पे देखिए हमारा ये 2 क्लोराइड आयन है, तो बीच में रहेगा सोडियम आयन। ये भी हमारा 2 क्लोराइड आयन है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन हैं, तो यहाँ पे हमारा एक सोडियम आयन रह गया। अब 4 सोडियम, 1 2 3 4, इसके बीच में हमारा एक रहेगा फलक केंद्रित क्लोराइड आयन। अब देखते हैं हम इस संरचना को हमने बीच से मिलाया। देखिए हमारा ये 2, हमारा ये 2 क्लोराइड आयन है, 1 और 2, तो दोनों क्लोराइड हैं, तो बीच में विपरीत आयन कौन सा रहेगा? सोडियम आयन। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सोडियम आयन। स्पष्ट दिख रहा है, ये हमारा क्लोराइड है, ये हमारा क्लोराइड है, ये हमारा क्लोराइड है, ये हमारा क्लोराइड है, बीच में हमारा कौन सा आयन आ गया है? सोडियम आयन। तो एक केंद्र पर हमारा सोडियम आयन स्पष्ट है। अब देखते हैं ए आपका सोडियम है, ये हमारा सोडियम है, तो यहाँ पे रहेगा आपका फिर से एक फलक केंद्री पांचवा हमारा क्लोराइड आयन ये हुआ, और ये हो गया हमारा 6वां क्लोराइड आयन। फिर से देखते हैं, फिर से हम संरचना को देखते हैं। ये 2 क्लोराइड, बीच में सोडियम, ये 2 सोडियम, बीच में क्लोराइड, ये 2 हो गया आपके क्लोराइड, बीच में हो गया सोडियम। इधर देखते हैं हम, तो 2 क्लोराइड आयन हैं, बीच में हमारा कौन सा आयन है? सोडियम आयन, और 2 सोडियम आयन के बीच में हमारा क्या है? क्लोराइड आयन। इस तरह से हम अब गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? कुल धन आयन कितने हैं और कुल ऋण आयन कितने हैं, इसकी हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोराइड आयन कहाँ पे बनाए थे? 1 2 3
आपका 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया हमारा 7वां और ये हो गया 8वां क्लोरीन। ये कोनों पर थे, प्रत्येक का हमने पहले भी बताया है हिस्सा कितना हिस्सा होता है 1/8। 1/8 हिस्सा कैसे मिलता है? एक गोल तरबूज है, उस तरबूज को आप पहले आधा भाग बांटिए, आधा भाग के फिर 20 से हम 4 भाग करते हैं तो एक को 1/8 हिस्सा कहते हैं। तो यहाँ पे 8 कोने पर है लेकिन प्रत्येक का कितना हिस्सा है? केवल 1/8 हिस्सा ही इस क्रिस्टल संरचना में है। अब हम दूसरा क्लोराइड गिनते हैं तो फलक में है तो पहला, दूसरा, तीसरा फलक के बीच में, ये वाला हमारा चौथा है फलक के बीच में और ये वाला हमारा 5वां है और ये वाला हमारा 6वां क्लोराइड आयन। टोटल 6 क्लोराइड आयन कहाँ पे? हमारे फलक के बीच में। तो हम लेते हैं 6 फलक के केंद्र पर। कहाँ पे मिले हमको? 6 फलक के केंद्र पर। प्रत्येक का हमको मालूम होता है आधा भाग होता है। जैसे हम एक तरबूज के 2 भाग करते हैं तो प्रत्येक का आधा भाग होगा। इसको हल करते हैं तो 8 कट गया, हमारा आंसर आया 1 और 2 तिया तो 3। तो कुल हमारे क्लोराइड आयन इस क्रिस्टल संरचना में कितने हैं? 4। हमको देखने में बहुत सारे दिखते हैं लेकिन वास्तव में कुल क्लोराइड आयनों की संख्या केवल कितनी है? 4 है। आगे हम लेते हैं, अब हम सोडियम आयन की गणना करेंगे। तो क्लोराइड को हमने पूर्ण गोले से दर्शाया था, अब हम सोडियम को लेंगे। कौन से आयन? सोडियम आयन। सोडियम आयन स्पष्ट आपको एक बीच में दिख रहा है केंद्र पर। सबसे पहले देखिए केंद्र पर तो हमारा पहला दिख रहा है ये सोडियम आयन। कौन सा आयन है ये? हमारा सोडियम आयन। हम इसको पहला गिनते हैं तो पहला हम लेते हैं कहाँ पे? एक केंद्र में। एक कहाँ है? केंद्र में। अब हम देखते हैं कोर के बीच में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, फिर से 5, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 7वां, ये 8वां, ये हमारा 9वां हो गया, ये हो गया हमारा 10वां, ये हो गया 11वां, ये हमारा 12। टोटल कितना गिना? फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हमारे कितने हुए? 12। ये सब कोर के केंद्र में है। कहाँ पे है ये? कोर के केंद्र में। प्रत्येक का याद रखिएगा 1/4 भाग होता है। 1/4 कैसे मिलेगा? फिर अगर आपका गोल है कोई भाग उसको आधा करो, आधा आधा 2 हो गया, उस आधे आधे भाग के हम 2 भाग करेंगे तो एक भाग हमारा 1/4 भाग कहलाता है। तो यहाँ पे सोडियम का निकालेंगे 4, 1 धन 4 तिया 12, तो हमारा हो गया कुल 4। तो यहाँ पे इस पूरी संरचना में सोडियम आयन 4 हैं और क्लोराइड आयन भी किस में है? 4 निकाल सकते हैं हम। तो ये हमारी कौन सी संरचना कहलाती है? सोडियम क्लोराइड, या इसी को हमने अभी क्या बताया था आपको? रॉक साल्ट संरचना, जिसमें धनायन हमेशा कौन सी रिक्ति में रहता है? अष्टफल की रिक्ति में। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 धनायन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी यही निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं।
सबसे पहले किसी भी एक धन आयन को चुनिए। जैसे हमने इस धन आयन को चुना, ये धन आयन को हमने चुन लिया, तो इसके अंदर कितने ऋण आयन से घिरा, देखिए एक से घिरा है, ये दूसरे से घिरा है, तीसरे से घिरा है, ये हो गया चौथा। हमने बताया जो कोर के बीच में होता है उसका 1/4 भाग बस है, मतलब इसी तरह के और भाग में है ये, तो इसको हम और देखेंगे। हम एक सोडियम आयन को देखते हैं, तो एक 2 3 4 अपने क्रिस्टल के सोडियम आयन है, वो 4 क्लोराइड आयन से घिरा है, और 2 जैसे हमने लिया पहला, दूसरा, तीसरा और इसको चौथा, तो 2 और आपके दूसरे लेयर के क्लोराइड आयन से भी ये घिरा रहता है। इसकी संरचना देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सोडियम आयन 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है, इसलिए सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। अब दूसरा लेते हैं, एक क्लोराइड आयन, जैसे हमने लिया एक क्लोराइड आयन, इसको तो यहाँ पे देखो एक क्लोराइड आयन 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। इस तरह से ये क्लोराइड आयन 1 2 3 4 5 6 सोडियम आयन से घिरा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है। तो दोनों की समन्वय संख्या, चाहे हम सोडियम का ले चाहे हम क्लोराइड का ले, समन्वय संख्या दोनों का कितना होता है? 6 होता है। अगला हम सोडियम क्लोराइड संरचना के बाद देखेंगे सीजियम क्लोराइड की संरचना। सीजियम क्लोराइड के बारे में वैज्ञानिकों का एक मत है कि क्या ये सरल घनी संरचना है या फिर कभी इसको बॉडी सेंटर या अंतः केंद्रीय संरचना के रूप में वैज्ञानिकों ने माना, लेकिन वास्तव में इसका जो संरचना है उसको वैज्ञानिकों ने अंतः केंद्रित माना। हम इसकी संरचना बनाते हैं, जैसे ये हुआ हमारा, इसमें हमने इस गोले से क्लोराइड आयन को दर्शाया और पूर्ण गोले से हमने सीजियम आयन को दर्शाया। तो सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है उसमें देखिए ये आपके हो गए क्लोराइड आयन। अब हम लेते हैं
ये हो गया हमारा एक सीजियम आयन। अब इसमें हम कुल धन आयन की संख्या देखेंगे। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। सबसे पहले क्लोराइड आयन लेते हैं। मान लीजिए क्लोराइड आयन और सीजियम आयन का गणना करते हैं। तो ये गोला हमने क्लोराइड के लिए लिया है, 8 कोने पर है। देखिए हम इस क्रिस्टल के भाग का केवल एक भाग, इसको हम सीजियम प्लस बोलते हैं और ये इसके केंद्र पर है। किसके केंद्र पर है? क्लोराइड आयन ने जो अपनी संरचना बनाई है वह संरचना इसकी अंतः केंद्रीय बॉडी सेंटर संरचना है। मैंने पहले भी बताया था, इसमें एक मत नहीं है वैज्ञानिक। इसके केंद्र में हमको सीजियम दिख रहा है और इसके कॉर्नर पे 8 कोने पर क्लोराइड आयन है। कोनों पर हमको मालूम है प्रत्येक का 1/8 भाग ही होता है। तो कहने का मतलब हम ले सकते हैं केवल एक यहाँ पे क्लोराइड आयन है। हमको देखने में 8 दिख रहा है लेकिन वास्तव में इस इकाई सेल में केवल एक क्लोराइड आयन है। अगर हम सीजियम आयन को देखते हैं तो सीजियम आयन देखिए केंद्र पर हमको स्पष्ट दिख रहा है। तो एक हम ले सकते हैं कहाँ पर? केंद्र पर। तो ये हमारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जिसमें सीजियम इस इकाई कोशिका में 1 है, क्लोराइड आयन इस इकाई कोशिका में 1 है। अगर हम इसके समन्वय संख्या की बात करते हैं तो देखिए एक सीजियम आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोराइड आयन से घिरा है और एक क्लोराइड आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 सीजियम आयन से घिरा है। तो इसमें दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? समन्वय संख्या सीजियम भी 8 से, एक सीजियम 8 क्लोराइड से और एक क्लोराइड 8 सीजियम से घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8:8 में है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यहाँ पे देखिए जो रिक्ति होती है उस रिक्ति के जो रिक्तियाँ होती है उसमें सीजियम आयन है वह रहता है। वास्तव में अगर हम ताप को बढ़ा दें तो ताप को बढ़ाने से क्या होते हैं? आयन है वो दूर जाने लगते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर में कमी आने लगती है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम क्लोराइड में 8 था वो अब कम होने लगता है और संरचना है वो NaCl संरचना में बदलने लगती है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि हम ताप लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी ताप को दिया 760 केल्विन। तो 760 केल्विन ताप पर जब हम सीजियम क्लोराइड को गर्म करते हैं या उस ताप पर वह उपस्थित होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 8 नहीं देखने को मिलता, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, समन्वय संख्या कम हो जाती है। 6 हमको जो कि सोडियम क्लोराइड की संरचना है वह देखने को मिलता है। उल्टा अगर हम बोले ताप ना बढ़ा के दाब को बढ़ाएं तो जब दाब को बढ़ाते हैं तो अणु पास आते हैं। तो 760 पर जो सोडियम क्लोराइड संरचना थी उसका दाब अगर हम बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं तो सोडियम क्लोराइड संरचना पुनः किस में बदल सकती है? आपका सीजियम क्लोराइड संरचना में बदल सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय संरचना का जो
जालक रूप है उसको हम ताप परिवर्तित करके या दाब में परिवर्तन करके बदल सकते हैं। ताप को बढ़ाएंगे तो संरचना है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उस ओर जाने लगती है जिधर समन्वय संख्या कम होता है, जैसे NaCl की ओर। और अगर हम NaCl स्ट्रक्चर के दाब को बढ़ाते हैं तो सीजियम क्लोराइड की संरचना को वो ग्रहण करने लगता है। इस तरह से हम अगला क्रिस्टल संरचना पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड का। अगली संरचना हम लेते हैं जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड में जिंक सल्फाइड जिसको हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, इसमें सल्फाइड आयन FCC संरचना बनाते हैं। FCC मतलब फलक केंद्रीय संरचना। इस संरचना को कौन से आयन बनाते हैं? क्लोरोसल्फाइड आयन। हमने पूर्ण गोले से सल्फाइड आयन को दर्शाया और खाली गोले से जिंक आयन को दर्शाया। तो यहाँ पे होगा आपका एक सल्फाइड, दूसरा सल्फाइड, तीसरा सल्फाइड आयन, ये हो गया हमारा चौथा सल्फाइड आयन, ये हो गया पांचवा, ये हो गया हमारा छठवा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां। चूंकि ये फलक केंद्रीय संरचना है तो इस संरचना में देखिए बीच में एक आपका रहेगा सल्फाइड आयन, इस बीच में रहेगा आपका एक केंद्र पर पुनः ये हो गया एक सल्फाइड आयन, इसके केंद्र पर रहेगा एक सल्फाइड आयन और इस केंद्र पर भी रहेगा एक सल्फाइड आयन। देखिए पहला फलक में 8 कार्नर पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले फेस पर आपका 1 2 3 फलक के केंद्र पर, ये चौथा फलक के केंद्र पर, और ये सामने वाला फलक होगा। देखिए ये वाला सामने वाला फलक है तो इसके केंद्र पर ये हो गया हमारा पांचवा और ये हो गया हमारा छठवा पीछे के फलक। जैसे हम ये पुस्तक लेते हैं, इस पुस्तक के फलक देखते हैं तो ये एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो बीच में एक दूसरा यहाँ पे ये सामने रहेगा, ये पीछे रहेगा। तो हम भी यहाँ पे जो दर्शाए हैं ये वाला सामने फलक का है और ये वाला हमारा पीछे के फलक का है। तो हम टोटल 4 5 ले चुके हैं, 1 2 3 4 फलक हो गए हैं। ये सामने का फलक पांचवा हुआ और ये पीछे का फलक हमारा छठवा फलक हुआ। तो अब हम सल्फाइड आयन की गणना करते हैं। सल्फाइड आयन 1/8 प्रत्येक का भाग है और कहाँ पे हैं ये, कितने हैं, 8 कोने पर। 8 इनकी संख्या है, प्रत्येक का 1/8 भाग है। और दूसरा देखिए 6 फलक पर हैं, 6 कहाँ पे है, फलक पर, और प्रत्येक का कितना भाग होता है, 1/2। तो कुल सल्फाइड आयन की संख्या निकालिए, 8 8 कट गए, 2 तिया हमारा आम आना सल्फाइड आयन इस संरचना में कितने हैं,
4। अब हम दूसरा आयन लेते हैं जिंक। जिंक आयन आप याद रखिएगा धनायन है, ये भी रिक्ति में उपस्थित रहेगा, लेकिन ये पूरी अष्टफल की रिक्ति में नहीं रहता है, ये आधी अष्टफल की रिक्ति में पाया जाता है। तो अष्टफल की रिक्ति में ये उपस्थित रहता है, तो हम इसको दर्शा सकते हैं। यह जैसे यहाँ पे ये 2 हैं आपके, तो मान लीजिए यहाँ पे पाया जा रहा है, और एक जिंक आयन देखिए 4 सल्फाइड आयन से इस तरह से घिरा हुआ रहता है। ये हमारा कौन सा आयन है? जिंक 2+, और ये 4 केंद्रों पर पाया जाता है। फिर से देखिए, एक जिंक आयन, ये हमारा हो गया दूसरा जिंक आयन, ये हमारा हो गया तीसरा जिंक आयन, और ये हो गया हमारा चौथा जिंक आयन। 4 केंद्रों पर यह पाया जाता है। तो जिंक आयन निकालेंगे, फिर से हम कौन सा आयन निकालेंगे? जिंक आयन। तो सारे 4 हैं, और सारे कहाँ पे हैं? केंद्र में। कहाँ पे हैं? केंद्र में। फिर से लेते हैं, हमने एक जिंक ये लिया है, दूसरा जिंक ये लिया है, तीसरा जिंक ये है, हमारा ये चौथा जिंक है, सारे केंद्र में है, तो सभी का पूरा पूरा भाग होगा। तो हम कह सकते हैं कि सल्फाइड 4 हैं इस संरचना में FCC में, और जिंक आयन भी 4 हैं। 4 अवयवी कण धनायन के और 4 अवयवी कण हमारे ऋणायन के हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो फिर से यहीं पे देख लेते हैं। एक जिंक आयन 1 2 3 4 कितने सल्फाइड आयन से घिरा है? 4 सल्फाइड आयन से। और आपका कोई भी, जैसे हम यहाँ का एक सल्फाइड आयन लेते हैं, तो यह 1 2 और बाहर के 2 आपके सल्फाइड जिंक आयन से यह घिरा हुआ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड में समन्वय संख्या, कौन सी संख्या? समन्वय संख्या 4:4 होता है। इस तरह से एक धनायन 4 ऋणायन से और एक ऋणायन 4 धनायन से घिरा हुआ रहता है। इसके बाद एक संरचना हम रूटाइल संरचना भी यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने टाइटेनियम ऑक्साइड को लिया है, कौन सा है हमारा? टाइटेनियम ऑक्साइड। हमने टाइटेनियम ऑक्साइड में देखिए छोटे गोले को, यहाँ पे छोटे गोले को हमने किससे दर्शाया है? छोटे गोले से हमने ऑक्सीजन आयन को दर्शाया है, बड़े गोले से हम टाइटेनियम 4+ को दर्शा रहे हैं। टाइटेनियम 4+ आयन हमेशा याद रखिएगा, ये जो टाइटेनियम 4+ आयन होता है यह आपका अष्टफल की रिक्तियों में पाया जाता है। ये वाला जो आयन है हमारा टाइटेनियम 4+ है, और यह टाइटेनियम 4+ अष्टफल की रिक्ति में पाया जाता है। रूटाइल संरचना जो हमने लिखा है, ये रूटाइल संरचना है, इसके एनाथेस ब्रुकाइट संरचनाओं में यह मिलता है। यहाँ पे हमने इस रूटाइल संरचना को दर्शाया है। ये एक FCC संरचना है, देखिए FCC संरचना है जिसमें ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर इसमें हमने अभी बताया क्योंकि ये अष्टफल की रिक्ति होती है, तो इसमें त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में यह पाया जाता है। अगर हम टाइटेनियम आयन को देखते हैं, टाइटेनियम 4+ को, तो यह टाइटेनियम आयन
अष्टफलकी रूप से, ये जो आयन होता है अष्टफलकी रूप से आपके 6 ऑक्सीजन आयन से घिरा रहता है। जैसे हम ये एक लिए हैं तो 1 2 3 4 4 5 ये वाला, और ये हमारा है छठवा। किसी को भी आप एक को लेंगे तो एक जो होता है वो 6 आपके टाइटेनियम है, वो 6 ऑक्सीजन से अष्टफलकी रूप से घिरा रहता है। और आप किसी एक ऑक्सीजन को लेंगे, आप एक ऑक्सीजन, फिर से एक ऑक्सीजन को लेंगे, मान लीजिए हम एक ऑक्सीजन को लेते हैं तो यह ऑक्सीजन 3 टाइटेनियम से घिरा रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइटेनियम आपका जो है बड़ा गोला जिसको हम दिखा रहे हैं 6 ऑक्सीजन से संबंधित है, और एक ऑक्सीजन 3 Ti4 से टाइटेनियम 4 आयन से संबंधित होता है। तो ये हमारी कौन सी संरचना कहलाती है? ब्रूटाइल संरचना। इसी तरह से एक संरचना आपकी सोडियम ऑक्साइड संरचना, जिसको हम एंटीफ्लोराइड संरचना भी कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? सोडियम ऑक्साइड एंटीफ्लोराइड संरचना जो होती है, इस एंटीफ्लोराइड संरचना में भी हमको FCC स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऑक्सीजन आयन होता है वह कोने पर होता है। ये कौन सा आयन? ऑक्सीजन 2-, और ये अष्टफल की रिक्ति में धन आयन है, वो चतुष्फल की रिक्तियों में पाए जाते हैं। और केंद्र पर यह पाया जाता है एक सोडियम आयन। इसकी संरचना कौन सी है? कौन सा संरचना है आपका इसमें? एंटीफ्लोराइड में FCC संरचना हमको देखने को मिलता है। इस तरह से हमने NaCl संरचना को पढ़ा, जिंक सल्फाइड संरचना को पढ़ा, आपका सीजियम क्लोराइड संरचना को पढ़ा। इसी में आपका एक उर्टाइज संरचना भी होता है। उर्टाइज कौन सी संरचना? कौन सी संरचना की बात कर रहे हैं हम? उर्टाइज। ये उर्टाइज भी जिंक सल्फाइड के समान ही होता है। जिंक सल्फाइड में जैसे सल्फाइड 2- संरचना बनाते हैं, जिंक आयन है वो उसके रिक्तियों में होता है। अंतर इतना होता है आपके दोनों में कि जिंक सल्फाइड जो संरचना होती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये होता है, जो हमने अभी जिंक सल्फाइड संरचना बताया था। इसमें CCP व्यवस्था देखने को मिलता है, जबकि हमारा उर्टाइज संरचना जो होता है उसमें हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना देखने को मिलता है। सल्फाइड आयन यहाँ पे भी कॉर्नर बनाते हैं, जिंक आयन यहाँ पे भी केंद्र पर उपस्थित रहता है। लेकिन अंतर याद रखेंगे, जब जिंक सल्फाइड बोलेंगे तो उसमें संरचना का टाइप में CCP होता है, जबकि इसमें पैकिंग का टाइप में कैसा रहता है आपका SCP संरचना हमको देखने को मिलता है। धन्यवाद।